हेलो डियर, हाउ आर यू। तो अब हम ये जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट जो क्लास है वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था मेंटल हेल्थ टीम के बारे में, और इस वीडियो में अब हम आपको बता रहे हैं स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप क्या है, यानी कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अगर इसमें नर्स आ रही तो उनका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप क्या है, उनका करना क्या है, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो स्कोप कहा जाए तो नर्सिंग जो है कि ये क्या हो सकती है, काउंसलर हो सकती है नर्सिंग, ठीक है, एडवोकेट हो सकती हैं, ठीक है, पेशेंट का एडवोकेट कर सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद मैनेजर हो सकती हैं, ठीक है, मैनेजर हो सकती हैं, और रिसर्चर हो सकती हैं, ठीक है, रिसर्चर हो सकती हैं, और तमाम जो है कि हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये फंक्शन और स्कोप और रोल, फंक्शन, स्कोप और रोल, ठीक है, फंक्शन की बात की जाए तो भी यही होगा, और रोल की बात करें तो भी यही लिख सकते हैं। लेकिन स्कोप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस ये है इस नर्सिंग का स्कोप क्या है जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में नर्सिंग का। तो ये चीज़ें बताने के लिए हम कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आपको ये शायद शॉर्ट नोट में ही पूछ लेगा, शॉर्ट नोट में ही आ जाएगा, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में ही आ जाएगा ये। तो आइए हम स्कोप बताते हैं इसका थोड़ा सा पॉइंट, और आप लिख सकते हैं। वो काफ़ी सिंपल मतलब कि सेंटेंस रखे हैं और हम सारे सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए डियर शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि क्या है इसमें। देखिए स्कोप जो है, सबसे पहली बात तो स्कोप इसका जो है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी लिमिटेड एरिया में नहीं है। नर्सिंग जो है कि हर एक क्षेत्र में है और मेंटल हेल्थ के कई क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो टुडे द स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। कोई वो नहीं है कि इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, उस क्षेत्र में जा सकते हैं, इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। विद इन द लिमिटेड एरिया में सीमित नहीं है ऑफ मेंटल हेल्थ एरियाज। मेंटल मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्षेत्र एरिया में नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि बस यही कर सकती हैं नर्सें और कुछ नहीं कर सकती हैं। नर्सेस बहुत कुछ कर सकती हैं इस क्षेत्र में। हाँ, पेशेंट को शुरुआत से लेके अंत तक उसको निकालने तक का, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसमें स्कोप की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका द स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग आर। पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला है प्रमोशन ऑफ वेलबींग। चाहे वो इंसान कोई भी हो, हमेशा कोशिश यही रहता है नर्स का कि वो अच्छा अपना जीवन यापन करे, वेलबींग रहे, मेंटल चाहे फिजिकल हो, मेंटल चाहे फिजिकल हो। दूसरा यह है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। अब इस क्षेत्र में है, मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में है, तो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ठीक है, यानी मेंटली इल ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इमोशनल स्ट्रेस या फिर क्राइसिस। ऐसा स्ट्रेस आता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है या क्राइसिस होता है रिलेटेड टू इलनेस। कोई परिवार में बीमार पड़ गया, ठीक है। देखिए हम यहाँ मरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं डियर, हम यहाँ मरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। क्या है कि नर्स उस फैमिली को टारगेट करेगी, उस फैमिली को टारगेट करे जिस फैमिली में एक सीवियर बीमारी से एक मेंबर जो है कि जो मेन था मेंबर वो सीवियर बीमारी से ग्रसित है और वो परिवार पूरा चिंतित है, या फिर खुद पेशेंट ही हो सकता है कि वो कैंसर से है या कोई ऑर्गन उसका लॉस हो गया है, डिसेबल हो गया है, तो उसको टेंशन होने लगती है कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। और या तो फिर अगर वो नहीं एबल है तो उस परिवार का हर एक मेंबर जो है चिंतित रहता है कि यही तो कमाने वाले थे, यही तो हमारा सोर्स था और यही इनको दिक्कत हो गया ऐसा। तो ये चीज़ देखते हुए उस इलनेस, उस बीमारी की वजह से हर परिवार, उस परिवार में लगभग जो सीनियर सिटीजन मेंबर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर होते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कैसे होगा, ट्रीटमेंट में इतना पैसे जा रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें स्ट्रेस आती हैं, क्राइसिस भी आती हैं, ठीक है, या इमोशनल हो जाती हैं कि पता नहीं अभी नहीं बचेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है, दुनिया भर के। और पेन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेन हो, ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब कि एक हार्ट ब्रेकिंग जो है कि मतलब जैसे कि इमोशनल हार्ट, जब दिल पे जब कोई बात लग जाती है तो जैसे कोई एक्सपेक्टेशन जिससे आप रख रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, तो वो पेन ज़रूरी नहीं हो कि कोई घाव हो, पेन हो तभी वही हो, ठीक है, या फिर किसी लव वन का लॉस हो जाए, ठीक है, या रिलेशन का सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, उस कंडीशन में भी नर्सेस रोल निभाती हैं। यहाँ पर भी इनका स्कोप है नर्सेस का,
ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, तो इम्पेयर्ड एबिलिटी, जो भी इंडिविजुअल की योग्यता है वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं चल रही, तो उसको इम्पेयर्ड फॉर्म में है तो उसको हम पेयर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी कि रूट पे लाते हैं, ट्रैक पे लाते हैं, ताकि वो फंक्शन कर सके अपनी कम्युनिटी में, अपने परिवार में रोल निभा सके एक, ठीक है, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। पांचवा है अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, उस पर्सन के जो है कि माइंड के थिंकिंग में परिवर्तन हो जाएगा, परसीव नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी नर्स की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पर भी केयर करने के लिए, ठीक है, और काउंसलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि ये है। उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगला है देखिए, बिहेवियरल एंड मेंटल स्टेट दैट, यानी कि जो उसका स्वभाव है और जो उसका मानसिक स्थिति है, दैट इन्फ्लुएंस पोटेंशियल डेंजर टू सेल्फ आर अदर, ठीक है, पता नहीं मिसबिहेव कर रहा है या खुद को हार्म कर ले या दूसरों को ऊपर मार दे, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन जो है कि जो मेंटली इल होते हैं, वायलेंस होते हैं, तो वहाँ पे आवश्यकता होती है कि एक नर्स हो विथ अपने टीम के साथ, डॉक्टर्स टीम के साथ, ठीक है। तो ऐसा हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट बॉडी इमेज चेंजेज, और ऐसे मरीज़ में सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, बॉडी इमेज भी चेंज हो जाती है, डेवलपमेंटल इशू आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ प्रोसेस चेंजेज हो जाती हैं, फिजिकल सिम्टम दैट अकर ड्यू टू साइकोलॉजिकल चेंजेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी नर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। सातवां और आठवां पॉइंट है आपका साइकोलॉजिकल सिम्टम दैट अकर along with the altered physiological status, यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम जो होता है, जो साइकोलॉजी यानी कि जो बिहेवियर में उसके चेंजेज आ रहे हैं, या उसके थिंकिंग में, उसके आइडियाज़ में, उसके सोचने वोचने में जो परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, दैट अकर along with altered physiological status, ठीक है। उसके बाद अगला है नवा पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट आर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ साइकोफार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो कुछ जैसे कि मान लीजिए साइकोलॉजिकल जो ड्रग्स चल रही हैं, साइकोफार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स चल रही हैं, उसकी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर भी इनका रोल है कि उन्हें देखा जाए कि डोज क्या ले रहा है, कब ले रहा है, कितने दिन से ले रहा है, ठीक है, ये ले रहा है तो इसको और क्या दिक्कत हो सकती है, उसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। एंड अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, और क्या क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हटा के क्या रख सकते हैं और क्या नहीं, ये सभी चीज़ें। और 10वां पॉइंट है आपका एल्कोहल एंड सब्सटेंसेस एब्यूज डिपेंडेंस प्रॉब्लम, ऐसे मरीज़ जो एडिक्टेड हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं एल्कोहल पे या किसी नशीले पदार्थों पे एडिक्ट हो गए हैं, तो उनको बाहर निकालना, यहाँ पर भी नर्स की आवश्यकता होती है कम्युनिटी या फैमिली में। तो ये स्कोप है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे डियर आपको, वो हम बताएंगे आपको जो है कि फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। उसके बाद रोल, ठीक है, फंक्शन या रोल दोनों एक साथ ही बता देंगे। तब तक इसको जो है कि आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।